अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ये क्वेश्चन नंबर 1 की 7 पार्ट है, इन सबको फैक्टराइज करना है। इनमें दो मेन फार्मूले जो आपने याद रखने हैं वो हैं जो यूज होंगे इसमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू, ये सारे इस फॉर्म में जो प्लस वाले हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब की फॉर्म में आ जाएंगे, इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्केयर। अगर यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। और एक नेगेटिव वाला है वो है जो इस क्वेश्चन में यूज होगा लास्ट 3 में, ए क्यू माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। तो मेन ये दो फॉर्मूले आपने याद रखने तब ये क्वेश्चन होंगे। अब पार्ट 1 पे आ जाए। पार्ट 1 है एक्स क्यूब प्लस 27 वाई क्यूब। सबसे पहले इसको क्यूब की फॉर्म में लिखेंगे। 27 ये था 3 का क्यूब, याद आएगा एक्स का क्यूब प्लस 27 ये था 3 का क्यूब, 3y होल क्यूब बन जाएगा। अब ये समझिए आपकी ये फॉर्म बन गई, ए की जगह पे आ गया आपकी वैल्यू x एंड बी की जगह पे आपकी वैल्यू क्या आ गई 3y। अब ये फॉर्मूला लगा देंगे, याद आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी यानी कि x प्लस 3y इंटू ए स्केयर यानी कि x का स्केयर प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस ए बी यानी कि x इंटू 3y प्लस y का b का स्केयर यानी कि 3y का होल स्केयर। इसकी रीजन में ये फॉर्मूला लिख दें, बिकॉज ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। ये फॉर्मूला लिख दिया करें रीजन में तो क्लैरिफाई हो जाएगा ये। अब x प्लस 3y ये इसी तरह आ गया, x का स्केयर x स्केयर बन गया, माइनस x मल्टीप्लाई 3y ये आ जाएगा 3xy प्लस 3 का स्केयर 9 और y का स्केयर y स्केयर। ये आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट 2 है, वो भी सेम इसी तरह 8y क्यूब प्लस 27x का क्यूब। इसको हम लिख सकते हैं 8 है तो याद आएगा 2 का क्यूब, 2y होल क्यूब प्लस 27 है तो याद आएगा 3x का होल क्यूब। ये भी बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब की फॉर्म में। इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा ए प्लस बी यानी कि 2y प्लस 3x इंटू ए स्केयर यानी कि 2y का स्केयर माइनस ए बी यानी कि 2y इंटू 3x प्लस बी स्केयर यानी कि 3x का होल स्केयर बन गया। इसकी रीजन में भी फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला आपके पास यही, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। ये फार्मूला आ गया। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे आगे, ये आ जाएगा, यहाँ पे कर लेते हैं इसको। टू एक्स प्लस 3y इसी तरह आ जाएगा, 2y प्लस 3x इंटू 2y ये आ जाएगा 2 का स्केयर 4y का होल स्केयर माइनस 2 3 6xy प्लस 3 का स्केयर 9x का स्केयर x स्केयर। ठीक है, ये फैक्टराइज हो गया। अब पार्ट नंबर 3 है 125x क्यूब प्लस 64y का क्यूब। यहाँ पे कर लेते हैं इसको। पार्ट थर्ड है 125x क्यूब प्लस 64y का क्यूब। 125 ये किसका क्यूब होता है, 5 का, याद आएगा 5x होल क्यूब और 64 ये होता है 4y का होल क्यूब बन जाएगा, क्योंकि 64 किसका क्यूब है, 4 का। ये भी a क्यूब प्लस बी क्यूब की फॉर्म में आ गया। फॉर्मूला लगाएंगे, याद आएगा a प्लस बी यानी कि 5x प्लस 4y, ए स्केयर यानी कि 5x का
होल स्क्वायर प्लस है तो यहाँ पे माइनस माइनस ए बी ए इंटू बी, इट्स मीन्स के ए की वैल्यू ये है हमारे पास और बी की 4y है, प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 4y का स्क्वायर, ये आ जाएगी वैल्यू f 5x प्लस 4y इसी तरह, एंड देन 5 का स्क्वायर क्या बनेगा 25 एक्स स्क्वायर माइनस 5 4 ज़र 20 एक्स वाई प्लस 4 का स्क्वायर 16 वाई स्क्वायर, तो ये इसका आंसर है। तो मेन इसमें आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, अगर फॉर्मूले आप याद रखेंगे तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे, और इसकी रीजन में भी यहाँ पे अपना फॉर्मूला लिखना है ये वाला। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है m टू पावर 6 प्लस n टू पावर 6। पार्ट 4 लिखेंगे m टू पावर 6 प्लस n टू पावर 6, इसको भी क्यूब के फॉर्म में लेके जाएंगे, ये दोनों वैल्यूज क्यूब बन सकती हैं क्योंकि पावर टू पावर मल्टीप्लाई होती है। इसको लिख सकते हैं m2 टू पावर 3 यानी 2 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा 6। इसी तरह n स्क्वायर टू पावर 3। अब ये समझिए a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला बन गया दोबारा, ये सारी वैल्यू m स्क्वायर a और n स्क्वायर b है, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा a प्लस b इंटू ए स्क्वायर यानी m स्क्वायर का स्क्वायर, यानी ये सारी वैल्यू a है, प्लस है तो माइनस ए बी, ए की वैल्यू ये इंटू बी की वैल्यू है n स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि n स्क्वायर का स्क्वायर। अब इसकी रीजन में फॉर्मूला लिखेंगे, यहां पे लिख लें बिकॉज, आगे लिख लें आप बेशक, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला रीजन में लिख लें साथ। नेक्स्ट अब एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये टर्म तो इसी तरह आ जाएगी, और ये आ जाएगा एम स्क्वायर का स्क्वायर, पावर टू पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 2 ज़र 4 माइनस एम स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, प्लस एन स्क्वायर का स्क्वायर पावर टू पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, एन टू पावर क्या आ जाएगा 4। नेक्स्ट पार्ट 5 है 216 पी क्यूब माइनस 343 क्यू क्यूब। सबसे पहले देखें क्यूब की फॉर्म में बनती है ये वैल्यूज के नहीं, 216 ये होता है 6 का क्यूब, तो 6p होल क्यूब बन जाएगा, माइनस 343 ये होता है 7 का क्यूब, तो 7q होल क्यूब बन जाएगा। ये आपका फॉर्मूला बन गया a क्यूब माइनस b क्यूब की फॉर्म में। a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 6p और b की वैल्यू यहाँ पे क्या है 7q। अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा a माइनस b यानी कि 6p माइनस 7q इंटू ए स्क्वायर यानी कि 6p का होल स्क्वायर, माइनस है तो ये आ जाएगा प्लस ए बी 6p a इंटू बी की जगह पे आ जाएगा 7q प्लस 7q यानी कि b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये वैल्यू इसकी रीजन में भी आप फार्मूला लिखेंगे माइनस वाला, फार्मूला क्या है इधर लिख देते हैं, रीजन ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ये फार्मूला अप्लाई किया इसमें। अब ये आ जाएगा 6p माइनस 7q इसी तरह, और 6 ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर 36 एंड p स्क्वायर प्लस 6 7 उधर कितना हो जाएगा 42 p क्यूब एंड देन 7, ये 7 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 49 q का स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट पार्ट 6 है 8v क्यूब माइनस u क्यूब ओवर 64w का क्यूब। अब इस पे भी सबसे पहले क्यूब की फॉर्म में लिख लें इसको, 2 8 किसका क्यूब है 2,
ये आ जाएगा 2v होल क्यूब माइनस u ओवर 4, 4 का क्यूब बनता है 64, इसलिए आ जाएगा 4 w। ये सब की पावर क्या आ जाएगी 3 कंबाइन कर। अब फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे ये वाला, ये आ गया a क्यूब माइनस b क्यूब, आ जाएगा a माइनस बी, a की जगह पे 2v माइनस b की जगह पे u ओवर 4w, a माइनस बी इंटू ए स्केयर, ए स्केयर में क्या बन जाएगी वैल्यू आपके पास, a की वैल्यू है 2v, 2v होल स्केयर माइनस है तो प्लस ए बी, ए की वैल्यू है 2v और b की वैल्यू है u ओवर 4w, ए बी प्लस बी का स्केयर, ये आ जाएगा u ओवर 4w होल का स्केयर। इससे आगे आ जाएगा, यहां पे कर लेते हैं 2v, और ये तो वैल्यूज कोई कैंसिल नहीं हो सकती, इसमें इसी तरह आ जाएंगी, ये आ जाएगा 2v माइनस u ओवर 4w इंटू 2 का स्केयर क्या बन जाएगा 4 और v का स्केयर v स्केयर प्लस ये 2 2 4 कैंसिल कर देंगे क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये आ जाएगा uv ओवर 2w प्लस uv ओवर 2w प्लस u का स्केयर तो u स्केयर हो गया ओवर 4 का स्केयर 16 और w का स्केयर w स्केयर, ये आंसर आ गया। तो फार्मूला इसमें भी वही यूज किया आपने, ये इसके रीजन में भी आप 7 फार्मूला लिखेंगे इस स्टेप के बाद। आगे है पार्ट नंबर 7 है, पार्ट 7 है 2a होल क्यूब, 2a क्यूब माइनस 128 b का। अब इसमें देखें 2 किसी नंबर का क्यूब नहीं है, ना ही 128 है, तो सबसे पहले हमें क्यूब की फॉर्म में लिखना है अगर तो पॉसिबल हो। अब इनमें से 2 कॉमन ले लें, अगर 2 कॉमन ले लो तो वैल्यू रह जाएगी a क्यूब माइनस 64 b क्यूब। अब ये a का क्यूब बन गया, 64 ये था 4 का क्यूब, इसका मतलब है कि ये क्यूब की फॉर्म में आ गया। इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू ए का क्यूब माइनस 64 ये होता है 4 का क्यूब, ये आएगा 2 इंटू ए क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्म में आ गया। अब ए की जगह पे ये वैल्यू और बी की जगह पे यहाँ पे 4b है, फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ए माइनस बी इंटू ए स्केयर, ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर प्लस ए इंटू बी की जगह पे 4b है वैल्यू प्लस बी का स्केयर यानी कि 4b का होल स्केयर, यह आ जाएगा 2 इंटू ए माइनस बी, ए का स्केयर ए स्केयर प्लस 4b मल्टीप्लाई ए, आ जाएगा 4ab प्लस 4 का स्केयर 16 एंड b का स्केयर b स्केयर, ये आ गया इसका आंसर। इसमें भी यहाँ पे इस स्टेप के बाद ये फार्मूला लिखेंगे आप रीजन में। तो इस सारे अलजबरा में या कोई भी क्वेश्चन अलजबरा के मैक्सिमम आते हैं उनमें आपका फार्मूला मैटर करता है। अगर आपको फार्मूला आता है और फार्मूले की थोड़ी सी शेप बनाना अगर आ जाए तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। Thanks for watching. Like, comment, share and subscribe for more.